हेलो बच्चों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड की राजनीति, जिसमें देखेंगे अपन चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये हर साल इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्ट आते ही हैं। तो पार्ट का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कॉन्टेम्परेरी सेंट्रल्स ऑफ पावर। इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। अपनी स्थापना के समय मार्च 1957 में यूरोपीय संघ का नाम था, तो क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, मजिस्ट्रेट समझौता निम्नलिखित में किस संगठन का आधार है? तो ये कौन सा हो जाएगा? यूरोपीय संघ का। अगला है, मजिस्ट्रेट संधि कब हस्तांतरित हुई थी? तो कब हुई थी ये? फरवरी 1992 में, 7 फरवरी 1992 में। चौथा है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1992 में। याद रखना कब हुई थी? 1992 में। पांचवा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है, क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है। छठा है, आसियान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1967 में। सबसे ज़्यादा बार पूछे वाला क्वेश्चन है, याद रखना। सातवां है, आसियान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त प्रतीक है, तो किसका है ये? एकता का। अगला है अपना आठवां, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई 10। ठीक है, बना था जब 5 थी इसमें, याद रखना। नवा है, निम्नलिखित में आसियान का उद्देश्य है, तो खा नंबर का अपना सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करके उसके आर्थिक स्वायत्व को बनाए रखना, यानी स्थायित्व को बनाए रखना। 10वां है, भारत चीन संबंध में सद्भावना के वर्ष कहा गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1989 से 97, याद रखना। 11वां है, खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो अपन पता है किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम क्या है? तो अपन पता है यूरो है। दूसरा है, यूरोपीय देश ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी खालिस्तान तक झेली थी, कब तक झेली थी? 1945 तक। तीसरा है, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारों का घेरा है। चौथा है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है। पांचवा है, आसियान का अध्यक्ष ही इसका क्या होता है? महासचिव होता है। ठीक है, गलत छप गया, आसियान है, आसियान दिख रहा है। छठा है, आसियान खालिस्तान का पद प्रति 2 वर्षों के लिए प्रत्येक देश को दिया जाता है, तो ये महासचिव का पद दिया जाता है। सातवां है, आसियान एक क्या है? असैनिक स्वरूप संगठन का हिस्सा है। अगला है आठवां, आगे चलकर भारत चीन के आपसी संबंध खालिस्तान राजनीति को दिशा देंगे, तो विश्व राजनीति में क्या देंगे? दिशा देंगे। नवा है, साम्यवादी चीन का उदय खालिस्तान में हुआ था, कब हुआ था? 1949 में। 10वां है अपना, खुले द्वार की नीति अपन पता है किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। अब देखते हैं सत्य असत्य। पहला है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के पास अपनी प्रभुत्व सत्ता नहीं है, तो गलत है, सत्ता है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा है, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बारियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा है, आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, ये भी असत्य हो जाएगा। पांचवा है, आसियान सचिवालय के विभिन्न पदों की भर्ती प्रत्येक 7 वर्ष के बाद होती है, गलत है, 5 वर्ष के बाद होती है। छठा है, आसियान के प्रत्येक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, जो परस्पर मित्रता और एकता के धागों को बंधे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सातवां है, आसियान की शिखर बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर भी विचार विमर्श किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आठवां है, कोई राज्य अपनी इच्छा से आसियान के सदस्य नहीं छोड़ सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जा सकता है, असत्य हो जाएगा, मतलब छोड़ सकता है। नवा है, अप्रैल 1954 में भारत चीन के मध्य
पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां है 1965 और 71 के बाद भारत पाक युद्ध में चीन का दृष्टिकोण पूर्णतः भारत का विरोधी रहा है। तो ये सही हो जाएगा, हमेशा विरोध करता ही रहा है वो। 11वां है चीनी अर्थव्यवस्था उसकी बढ़ती शक्ति का क्या है, प्रतीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। चीन की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। सही जोड़ देखते हैं। आसियान का मुख्यालय अपन पता है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान में कम्बोडिया का प्रवेश 1999 हुआ था। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय अपन पता है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। चौथा है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। धार्मिक नेता दलाई लामा द्वारा भारत पर शरण कब हुई थी, 1959 में। इसी वजह से भारत चीन का युद्ध हुआ था। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था, 2012 में भी मिला था। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यूरोपीय देशों को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही यूरोपीय मुख्य उद्देश्य था। दूसरा है यूरोप में किस क्षेत्रीय संगठन का उदय एक मजबूत शक्ति के रूप में हुआ था, ये हुआ था यूरोपीय संघ का। तीसरा है यूरोपीय यूनियन के आयोग के 17 सदस्यों को कितनी समयावधि हेतु चुना गया था, तो 4 वर्ष के लिए। चौथा है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते थे, 75। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, 12 है। ठीक है। चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक कौन सा शहर है, तो ये शंघाई है, चीन का सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर सबसे पहले कोरोना वायरस भी आया था, याद रखना। 7वां है भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव कब आया था, शीत युद्ध के अंत के पश्चात। ठीक है। इसके बाद है अपने पास 8वां आसियान शैली क्या है, तो आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक तथा कामकाज की शैली को अपन क्या बोलते हैं, आसियान शैली कहा जाता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।